उपस्थित आप सभी भगवत प्रेमी के हृदयस्थ नंद नंदन को प्रणाम। रास बिहारी का आदेश हुआ है कि महारास के बारे में दो शब्द। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है, चिकित्सीय परामर्श है, इसलिए बहुत नहीं बोल पाऊंगा। 2 मिनट। श्रीमद् भागवत वैदिक वांग्मय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत वैदिक वांग्मय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। भागवत को सम्राट कहा गया, पुराण सम्राट है भागवत। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का सचेतन विग्रह है, साकार अंग है। जैसे हमारा आपका शरीर है ना, उसी प्रकार से भागवत भी श्री कृष्ण जी का शरीर है। और उस शरीर में 10वां स्कंद भागवत का हृदय कहा गया है। जैसे हमारा हृदय है, कलेजा है, वैसे ही भागवत भी श्री कृष्ण का कलेजा है, हृदय है। और उसमें 2 पार्ट हैं, उसके 2 भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। जैसे हमारा और आपके शरीर का यह हिस्सा है, यह हृदय है, तो एक दायां है और एक बायां है। उसी प्रकार भागवत का 10वां स्कंद हृदय है। और उस हृदय में रास पंचाध्यायी 5 प्राण है। रास पंचाध्यायी एक भागवत का सब्जेक्ट है, एक विषय है, एक दर्शन है। वह 5 अध्यायों में है। और उस 5 अध्यायों में जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, अपान, समान, उदान, धनंजय, यह 5 प्राण के रूप में माने जाते हैं। उसी प्रकार भागवत के रास पंचाध्यायी में जो 5 अध्यायों में महारास का वर्णन किया है वेद व्यास जी ने, उस महारास जो है वह महारास धड़कन है। धड़कन है, धड़कन। जैसे हमारा धड़कन समाप्त हो जाए, शरीर का सब अंग रहे, हाथ रहे, पैर रहे, सब रहे, लेकिन धड़कन न रहे तब प्राणवायु है। रास पंचाध्यायी को, महारास को विद्वानों ने, पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने प्राण कहा। धर्म सम्राट कृपात्री जी तो यहाँ तक कहते थे, विष्णु भैया महाराज क्या है? धर्म सम्राट कृपात्री जी भारत के एक सनातन परंपरा के संवाहक, एक ऐसा उज्ज्वल नीलमणि जिसने भारत, आज जो हम लोग जयकारा लगाते हैं ना, धर्म की जय हो, यह धर्म की जय कोई और नहीं, सनातन धर्म के संवाहक धर्म सम्राट कृपात्री जी ने दिया था। उनका मंतव्य था रास क्या है। यह जो रास आप सब देख रहे हैं, रास क्या है? महारास क्या है? किले की लड़ाई नहीं है, मैदानी जंग की लड़ाई है। किला की लड़ाई तो सब कोई लड़ सकता है, लेकिन खुलेआम मैदान में चुनौती देकर के लड़ना और काम को परास्त करना हो तो महाराज के शरण में आइए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल पूरू। और इस महाराज के दर्शन करने के लिए तो क्या कहें, साक्षात भोलेनाथ भी वृंदावन में गोपी बन करके आ गए। अब आप उसी से कल्पना करिए कि वह भूतेश्वर गोपेश्वर बन गए और आज तक बन के बैठे हैं, दोबारा कैलाश गए नहीं। वह महाराज कितना शुद्ध होगा, कितना विशुद्ध होगा। भगवान की 4 धाम हैं, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन भगवान के 4 शक्तियां मूल हैं। ये 4 नित्य हैं, शाश्वत हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, यदि आपको भगवत शरण चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, तो आप नाम का आश्रय लीजिए। नाम हो गया, या तो रूप का दर्शन करिए, रूप हो गया, अथवा लीला का दर्शन करिए। और चौथा है धाम, किसी धाम में जाकर के रहिए। लेकिन महारास का दर्शन ऐसा है कि इस महारास में एक साथ चारों का दर्शन हो जाता है। विष्णु भैया जी जब नाम संकीर्तन करवाते होंगे, अभी जब मैं आ रहा था तो हनुमान चालीसा सुना, नाम का भी दर्शन हो गया, झांकी का आप सब दर्शन करते हैं तो रूप का भी दर्शन हो गया। नाम, रूप, लीला, और लीला तो कहनी क्या है। श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं तो श्रीधाम वृंदावन की लीला कितनी अद्भुत होगी, कल्पना करिए। लीला आप सब देख ही रहे हैं। और धाम क्या कहना, वृंदावन से आकर के विशुद्ध और शुद्ध परिपाटी में महाराज का क्या ब्रज भाषा है, क्या क्या उसकी शैली है। उस सनातन संवाहक का पुजारी के रूप में जो यहाँ महाराज का आप सब दर्शन कर रहे हैं, महाराज का अर्थ हुआ
कि एक साथ नाम रूप लीला धाम, यह चारों का पुण्य आपको मिल रहा है महाराष्ट्र में। कथा में अन्य में संभव नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के दर्शन में चारों का दर्शन हो रहा है। नाम भी हो रहा है, रूप भी हो रहा है, और लीला क्या कहना। एक लीला का झांकी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यमुना के किनारे एक गोपी बैठी थी, बरसाने की होली खेल करके आई थी। अभी भी होली बीता है ना, बरसाने का होली प्रसिद्ध है। बरसाने की होली खेल करके आई थी एक गोपी, पूरा रंग गुलाल उसके शरीर पर लगा हुआ था, और वह आई थी खेल करके यमुना के किनारे बैठी थी। तत्पश्चात कुछ क्षण के बाद नारद जी गुजरे उसके सामने से, तो बोले, अरे अरे बावरी, तू इस समय अर्धरात्रि को किसका ध्यान लगा रही है? इस सुनसान निर्जन वन में यमुना के किनारे सब आंख बंद कर, अरे जाजा गोकुल के द्वार, अरे जाजा वृंदावन में उस नंदलाल का दर्शन करो। तू आंख बंद मत कर, तू आंख खोल। इस पर उस बावरी गोपी ने कहा, बाबा मैंने सब कुछ कर लिया, अभी अभी बरसाने से मैं होली खेल के आई हूँ। नंद नंदन पिचकारी हाथ में लिए थे, फावड़ा कसे हुए थे, प्लेट कसी हुई थी, और एक पिचकारी का जैसे मैंने दर्शन किया, वहीं बाकी झांकी इस आंखों में बस गई है। गुलाल तो निकल गया, लेकिन नंदलाल नहीं निकल रहा है। मैं उस गुलाल को नहीं निकाल रही हूँ, मैं उस नंदलाल को निकालने का प्रयास कर रही हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरा निकाया है। लीला का अर्थ है लय हो जाए, लयनम इति लीला, जिसमें लय हो जाए, जिसको देखने के बाद हमारे अंदर वह सब कुछ आ जाए, उसी का नाम लीला है। मैं अपनी पूरी प्रसन्नता के साथ पूरे रास मंडल को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे आप इस समय हमारे मेहमान हैं, और मैं इसमें मेजबान हूँ और आप मेहमान हैं। तो इस पूरे परिसर के द्वारा, पूरी यज्ञ समिति के द्वारा किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ कि कुछ स्वास्थ्य की कारण, कुछ गले का कुछ कारण है, जिसके चलते मैं नहीं आ पाया। लेकिन यही कहूँगा कि हम सब के पास, सबकी ओर से, पूरे पतलार वासियों की और पूरी यज्ञ समिति की ओर से एक ही बात कहूँगा, न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है। हृदय का प्रेम है जो सादर समर्पित है, जो सादर समर्पित है। आपके और इस पूरे यज्ञ समिति के लिए मेरी अपार प्रसन्नता है। व्यासपीठ के नाते नहीं, एक नन्हा सा बालक और इस गांव का बालक होने के नाते आप सबको प्रणाम, यज्ञ को प्रणाम, इस परिसर को, इस दृश्य को प्रणाम। मंगलमस्तु। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। आइए अशोक आप लोग कर रहे हैं जो